नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी एकदम सुरक्षित होंगे और ठीक होंगे। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में भी हम उस पाठ का अध्ययन करेंगे जिस पाठ को हमने पिछली कक्षा में पढ़ना शुरू किया था। कक्षा की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि उस पाठ का नाम क्या था जिस पाठ का अध्ययन हमने पिछली कक्षा में शुरू किया था। जी विद्यार्थी, बहुत अच्छे। तो उस पाठ का नाम था अक्षरों का महत्व। बहुत अच्छे। तो विद्यार्थियों, अब आप मुझे बताएं कि पिछली कक्षा में हमने किस चीज के बारे में पढ़ा था। हाँ जी, तो पिछली कक्षा में भी हमें मुख्य रूप से लेखक ने इस बात के बारे में बताना चाहा था कि किस प्रकार से जो अक्षर हैं उनका हमारे जीवन में कितना ज्यादा वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो चलिए अब हम कक्षा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले पिछली कक्षा में हमने जो गद्यांश पढ़े थे, 2 गद्यांश, तो उससे संबंधित यहाँ पर मैंने कुछ मिलान आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। तो आपको यहाँ पर खंड 1 का मिलान खंड 2 के साथ करना है और आपको बताना है कि किस चीज का मिलान किसके साथ होगा। तो अब आप मुझे बताएं कि सबसे पहले निबंध का मिलान किसके साथ होगा। बहुत अच्छे। तो इसका मिलान होगा अक्षरों का महत्व के साथ, क्योंकि ये जो हमारा पाठ है वो एक निबंध है, ना कि कहानी है। ठीक है, वो निबंध के रूप में लिखा गया है। तो फिर है पाठ में महत्व किस चीज को दिया गया है। जी, तो पाठ में महत्व अक्षरों को दिया गया है। और मानव का जन्म कब हुआ है। बहुत अच्छे। तो उसका जन्म 3 साल पहले हुआ है। और आविष्कार अ, मतलब अक्षरों का आविष्कार किसने किया, उसकी खोज किसने की है। मानव ने। बहुत बढ़िया विद्यार्थियों। और इस पाठ के लेखक कौन है। गुणाकर मूले जी। तो बहुत अच्छे विद्यार्थियों, आपको एकदम अच्छे से याद है कि पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था। तो आज की कक्षा में भी हम विद्यार्थियों जो हमारा निबंध है अक्षरों का महत्व, हम उसका अध्ययन करेंगे और उसके जो रचयिता है वो है गुणाकर मूले जी। और आज की कक्षा में भी हम देखेंगे कि आगे किस प्रकार से हमें लेखक बताते हैं कि अक्षर किस प्रकार से हमारी उनकी खोज कैसे हुई और वो कैसे विकसित हुए धीरे धीरे, और किस प्रकार से वो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका का काम करते हैं। तो चलिए, ये है हमारी कक्षा का पहला गद्यांश। तो इसे मैं अब पढ़ूंगी और आप भी सभी विद्यार्थी से ध्यानपूर्वक से सुनिएगा और साथ साथ में इसे पढ़िएगा। ठीक है। और जो आपको कठिन शब्द नजर आएंगे तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर हम उनका अर्थ समझेंगे। तो यहाँ पर गद्यांश की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है कि प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए, जैसे एक छोटे वृत्त के चूहे और किरणों की घोतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का घोतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। केवल 6000 साल। तो विद्यार्थियों, ये है हमारा पहला गद्यांश आज की कक्षा का। तो आपने भी अवश्य इसे पढ़ा होगा। तो इसमें जो कठिन शब्द आए, जैसे आपने आधे बच्चों ने लिखा है प्रागैतिहासिक काल, और इसके बाद आपने आधों ने चहु लिखा है। तो इन सब चीजों के हम पहले इन सब शब्दों के हम मतलब समझेंगे और उसके बाद हम इसकी व्याख्या करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि कुछ शब्द दिए हैं। तो घोतक का अर्थ होता है प्रतीक। किसी चीज को जब हम प्रतीक मानते हैं तो उसे हम घोतक कहते हैं। और फिर है अस्तित्व, जिसे हम कहते हैं मौजूदगी। फिर आता है वृत्त, जैसे कि जो कोई भी चीज जो गोल आकार की होती है उसे हम वृत्त कहते हैं। और फिर है चहु, जिसमें कि यहाँ पर ऐसे मात्रा आएगी जिसे हम मैं कह के हम, जैसे हम शब्द का प्रयोग करते हैं ना कि मैं, तो यहाँ पर चहु उसके लिए प्रयोग किया गया है। और फिर है प्रागैतिहासिक, उसका अर्थ होता है इतिहास से पूर्व का युग। जो इतिहास जब से लिखा गया उससे भी पहले का जो युग था उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं।
तो विद्यार्थियों मुझे बताएं कि यहाँ पर मानव, जो यहाँ पर लेखक है, वो हमें क्या बताना चाहते हैं। बहुत अच्छे विद्यार्थियों। तो यहाँ पर जो लेखक है वो हमें बताते हैं कि किस प्रकार प्रागैतिहासिक मानव ने, मतलब कि जब इतिहास से जब इतिहास लिखना शुरू हुआ उससे पहले भी जो मानव थे, जो मनुष्य हमारी धरती पर रहते थे, उन्होंने किस प्रकार से चित्रों का सबसे पहले उन्होंने इस्तेमाल किया था और अपने भाव व्यक्त किए थे। मतलब वो सबसे पहले वो क्या करते थे, हमने चित्र में भी देखा था कि किस प्रकार से वो गुफाओं की दीवारों पर वो पत्थर से ऐसे कुछ ना कुछ बना देते थे उस पर, जिससे कि जो अगले लोग आते थे वहां पर उन्हें पता चल जाता था कि सामने वाले व्यक्ति ने क्या संदेश देना चाहा है। तो इसी प्रकार से वो कहते हैं कि सबसे पहले मनुष्य ने चित्रों के जरिए भाव व्यक्त किए थे। वो कहते हैं कि जैसे पशुओं का चित्र बना लेना, पक्षियों का चित्र बना लेना और आदमियों का चित्र बनाना। और इसके बाद वो कहते हैं कि इन चित्र संकेतों के बाद जो उन्होंने भाव संकेत जो आए थे कि जिससे कि हम अपने भावनाएं व्यक्त करते थे, वो कहते हैं कि चित्र संकेतों के बाद भावनाएं व्यक्त करना उन्होंने शुरू किया था, जिसमें उन्होंने छोटे वृत्त की ऐसे वो छोटा सा गोला बनाते थे और उसके आसपास ऐसे कुछ लाइनें खींच देते थे तो वो सूरज की चित्र बन जाती थी। और वो कहते हैं कि ये जो चित्र था, इसी के बाद ये जो तापमान और धूप के लिए भी इसी चित्र का प्रयोग करते थे वो, और उसका भी वो, मतलब इसका प्रतीक, ये जो सूरज का चिन्ह है वो धूप और तापमान का प्रतीक बन चुका था। और इस तरह से वो कहते हैं कि अनेक भाव संकेत, जो भी हम अपने भाव संकेत जिससे हम व्यक्त करते हैं, वो इस प्रकार के चित्र के बाद, जब चित्र अलग अलग चीजों का प्रतीक बन गया था, वो कहते हैं कि इसके बाद भाव संकेत जो थे वो अस्तित्व में आए थे। और वो कहते हैं कि बहुत बाद जाकर, मतलब बहुत समय बाद जाकर जो आदमी थे उन्होंने अक्षरों की खोज की थी। ठीक है। और अक्षरों की खोज कितने साल पहले हुई थी? 6000 साल पहले हुई थी। तो 6000 साल पहले तो बहुत, मतलब अगर हम बाकी चीजों के मुकाबले देखें तो 6000 साल बहुत कम है। तो वो कहते हैं कि अक्षरों की खोज वो सिर्फ 6000 साल ही हुए हैं। मतलब 6000 पहले ही उन्होंने 6000 साल पहले ही अक्षरों की खोज की थी मनुष्य ने। उससे पहले वो केवल चित्र और भाव संकेतों के माध्यम से एक दूसरे को संदेश पहुंचाते थे। तो इस प्रकार से लेखक हमें बताते हैं कि किस प्रकार से चित्र संकेतों से अक्षर की खोज तक का जो सफर था उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर हमें बताया है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो अब आपको विद्यार्थियों क्या करना है, अब आपको मैं कुछ शब्द दूंगी और आपको उन शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर कर दिखाना है। जैसे सबसे पहला शब्द है घोतक, तो इससे आपका वाक्य बनाना है। बहुत अच्छे। तो जैसे हम बना सकते हैं कि अक्षरों का महत्व, अक्षरों की खोज मानव की सभ्यता का प्रतीक है, या फिर मानव की सभ्यता का द्योतक है। तो बहुत अच्छे विद्यार्थियों। और अस्तित्व, हाँ जी, कि चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत अस्तित्व में आए। बहुत अच्छे, हम ये भी कह सकते हैं। और फिर वृत्त, हाँ जी, उनके घर के ऊपर वृत्त आकार में एक गोला सा बना हुआ है। बहुत बढ़िया। और प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ जी, कि मनुष्य ने प्रागैतिहासिक काल में चित्र संकेतों का प्रयोग किया करते थे। तो बहुत अच्छे विद्यार्थियों, आप सब ने इन वाक्यों का एकदम सटीक रूप से और एकदम सही रूप से इनका वाक्य में प्रयोग किया है, इन शब्दों का। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आपके समक्ष यहाँ पर एक प्रश्न है कि भाव संकेत किसके माध्यम से अस्तित्व में आए थे? क्या वे भावनाओं के माध्यम से आए थे, इशारों के माध्यम से आए थे, चित्र संकेतों के माध्यम से आए थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको इन चारों विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनना है। बहुत अच्छे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है चित्र संकेतों के माध्यम से भाव संकेत अस्तित्व में आए थे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारी कहानी का अगला भाग है, अब हम उसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे पढ़ूंगी, तो आप सभी विद्यार्थी से ध्यानपूर्वक सुनिएगा और आप साथ में इसे पढ़ने की कोशिश भी करिएगा। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगे। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा।
आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले का काल को प्रातिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। तो अब ये था हमारा अगला गद्यांश। तो विद्यार्थियों, अब आपको यहाँ पर कुछ शब्द होंगे जो आप जिनका अर्थ आपको जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले हम उनका अर्थ जानेंगे और उसके बाद इस गद्यांश की व्याख्या करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर जो शब्द है, जैसे सिलसिला हो गया, तो वो कड़ी या फिर श्रृंखला भी हम कह सकते हैं। और फिर सभ्य में जैसे शिष्ट और सिविल, और कौम जैसे कि जाति हो गया, किसी भी जाति को हम कौम कहते हैं। तो ये सब यहाँ पर इनके उन्होंने कठिन शब्दों के अर्थ बताए हैं। तो अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। जी विद्यार्थी, बहुत अच्छे। तो जैसे कि हम सबने पढ़ा और हमने सबने जाना भी कि यहाँ पर जो लेखक हैं वो मुख्य रूप से हमें बताते हैं कि किस प्रकार से जब मानव ने अक्षरों की खोज की थी उस समय के बाद ही हमारे समाज में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। और हम ऐसा क्यों कहते हैं कि इसके बाद ही नए युग की शुरुआत हुई थी? क्योंकि जब मानव ने अक्षरों की खोज कर ली थी कि इस भाषा में इस अक्षरों से हम कुछ ना कुछ लेख लिख सकते हैं, तो जब अक्षरों की खोज हो गई थी तो उसी के बाद जो मनुष्य है उसने अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा करने का प्रयास किया था, कि मतलब वो अक्षरों की सहायता से वो अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक आसानी से पहुंचा सकते थे। और इसी के साथ साथ उन्होंने अपना हिसाब किताब लिखना भी शुरू कर दिया था। और तब से ही हम कहते हैं कि मानव को एक सभ्य कहा जाने लगा, क्योंकि जब से मानव ने अपना एक दूसरे के साथ विचार साझा किए और अपना हिसाब किताब लिखना शुरू किया, तभी से हम मनुष्य को एक सभ्य मनुष्य कहते हैं। और फिर वो बताते हैं कि किस प्रकार मानव ने जब से लिखना शुरू किया है तब से ही इतिहास आरंभ हुआ है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब से हम इतिहास की शुरुआत कब होती है, जब से हम उस इतिहास को लिखते हैं, जब वो लिखा हुआ इतिहास हमें मिलता है तभी से हम जानते हैं कि उस देश का इतिहास उस समय से ही शुरू हुआ है। तो इसी प्रकार से लेखक बताते हैं कि जब अक्षरों की खोज हो गई और मानव ने उसको लिखना शुरू कर दिया, और तभी से हम देखते हैं कि किसी ना किसी देश के हमें इतिहास में पढ़ने को मिलता है। और उसी समय से जब से हमें किसी किसी भी देश का जब हमें कोई लिखित रूप मिल जाता है या फिर लिखित कोई चीज लेख मिल जाती है, तो तब भी से हम कहते हैं कि उस समय से ही अक्षरों की और उसी समय से ही वो देश का इतिहास शुरू हुआ है। और वो कहते हैं कि इसी प्रकार जो इतिहास की यदि हम शुरुआत माने तो वो भी 6000 साल पहले ही हुई है। उसके पहले के काल को हम प्रातिहासिक काल कहते हैं, यानी इतिहास के पहले का काल। क्योंकि जब हमें लेख लिखने जो मनुष्य द्वारा लिखे गए लेख मिलते हैं, तब से हम उसे क्या मानते हैं कि वो इतिहास की शुरुआत है। और उससे जो पहले का काल है, जब हमारे पास कुछ भी जो लिखा हुआ है, जो हमारे पास कुछ भी कोई सबूत हमारे पास उपलब्ध नहीं होता, तो उसे हम प्रातिहासिक काल कहते हैं, जो इतिहास के पहले का काल होता है, जिसके बारे में हम नहीं जानते कि वहां पर क्या हुआ था और किस प्रकार से हुआ था। तो यहाँ पर लेखक इस प्रकार से बताते हैं कि किस प्रकार से जो अक्षरों की खोज है वो आगे चलकर हमें एक सभ्य मानव के रूप में बतलाती है। तो विद्यार्थियों, अब आप मुझे बताएं कि जैसे हमने पढ़ा कि एक अक्षरों की खोज से हम उस हम मनुष्य को एक सभ्य मनुष्य कहते हैं। तो आपके अनुसार आज के आधुनिक समय में हम सभ्य मनुष्य किसे कहेंगे? सभ्य मनुष्य जैसे हमने पढ़ा था कि सभ्य उसे कहते हैं कि जो समझदार या फिर कुलीन वर्ग होता है। तो आज के आधुनिक समय में एक सभ्य मनुष्य हम किसे कह सकते हैं? जी विद्यार्थी, बहुत अच्छे। तो हम एक सभ्य आज के यदि आधुनिक समय की बात करें तो हम सभ्य मनुष्य उसे कह सकते हैं कि जो जिसने पढ़ाई लिखाई की हो, जो पढ़ाई में बहुत अच्छा और उसने एक उचित डिग्री कोई ली हो, तो हम उसे सभ्य कहते हैं। और दूसरा, जिसके पास नौकरी हो, और इसी के साथ साथ बहुत अच्छे विद्यार्थी जिसके पास नौकरी हो और जीने के लिए जो तीन मुख्य चीजें होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, तो ये तीन चीजें उसके पास यदि उपलब्ध होंगी तो हम उस
व्यक्ति को एक सभ्य मनुष्य कहते हैं। और उस समय में हम सभ्य मनुष्य किसे कहते थे? जिसने अक्षरों की खोज की थी, और अक्षरों की खोज करने के बाद जब मनुष्य ने लिखना शुरू कर दिया था, तो तभी से हम मनुष्य को एक सभ्य मनुष्य कहते थे। ठीक है, तो ये था हमारे इस गद्यांश से संबंधित एक सवाल। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको इस गद्यांश से संबंधित एक और सवाल है, उसका उत्तर देना है कि इतिहास का आरंभ लगभग कितने वर्ष पहले हुआ है? 2000 वर्ष पहले, 5000 वर्ष पहले, 3000 या फिर 6000 वर्ष पहले? तो आपको इन चारों विकल्पों में से एक उचित विकल्प को चुनना है। बहुत अच्छे विद्यार्थियों, तो इतिहास का जो शुरुआत है, उसका आरंभ है, वो 5000 वर्ष पहले हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और ये हमारी आज की कक्षा का आखिरी गद्यांश है, तो इसे अब मैं पढ़ती हूँ। तो 2 मिनट विद्यार्थियों, तो मैं इसे पढ़ती हूँ और आप भी इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और साथ साथ में आप इसे पढ़िएगा। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता, तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं, वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना जरूरी है भी। तो विद्यार्थियों, आप सबने भी, मैं आशा करती हूँ कि ये गद्यांश को पढ़ लिया होगा। तो अब हम इसमें जो कठिन शब्द आए हैं, हम उनका अर्थ जानेंगे। तो जैसे पहला है पीढ़ी। पीढ़ी का अर्थ क्या होता है कि किसी कुल या वंश की परंपरा में, जैसे आज एक पीढ़ी है, तो जब मेरे जो आगे आने वाले बच्चे होंगे, तो वो मेरी आगे वाली पीढ़ी होगी। तो इसी प्रकार से जो एक कुल आगे और वंश आगे आगे बढ़ता रहता है, उसे हम पीढ़ी दर पीढ़ी कहते हैं। और फिर है लिपि। लिपि जो लिखने की क्रिया होती है, या फिर किसी भी भाषा का जो लिखने का ढंग होता है, उसे हम लिपि कहते हैं। और फिर है ज्ञान, जिसे हम विद्या कहते हैं, ये आप सब जानते हैं। तो अब यहाँ पर मुझे बताएं कि यहाँ पर लेखक हमें क्या बताते हैं। जी, बहुत अच्छे विद्यार्थियों, तो यहाँ पर लेखक हमें मुख्य रूप से, अब यहाँ पर जो अक्षरों का महत्व है उसके बारे में लेखक बताते हैं कि यदि अक्षरों की खोज मनुष्य ने ना की होती, तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर लेखक हमें वो बताते हैं। वो कहते हैं कि हम इतिहास को कैसे जान पाते, क्योंकि हमने देखा है कि इतिहास की शुरुआत तब से हुई है जब से मनुष्य ने लिखना शुरू किया है। उससे पहले का जो समय था, वो लिखा नहीं गया, तो हमें उसके बारे में पता भी नहीं है कि उस समय में क्या हुआ था। तो वो कहते हैं कि यदि मनुष्य ने अक्षरों की खोज ना की होती, तो हमें इतिहास ना पता चलता। हमें ये चीज ना पता चलती कि किस आदमी ने कौन सी खोज की है, और वो क्या क्या सोचते थे, और कौन कौन से राजा ने हमारे ऊपर राज किया है। तो इन सब के बारे में हमें जानकारी नहीं मिलती। और इसी के साथ साथ वो कहते हैं कि अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है, क्योंकि अक्षरों की खोज करने के बाद वो कहते हैं कि मनुष्य ने अपने विचारों को लिखना शुरू किया, और जब वो विचारों को लिखते थे, तो वो अगली पीढ़ी तक भी वो आसानी से पहुंच पाए, और अगली पीढ़ी को भी ज्ञान हुआ कि उन्हें किन गलतियों को दोहराना नहीं है और किन चीजों में उन्हें सुधार करना है। तो इसी से ही वो कहते हैं कि अक्षरों की खोज जो है, वो मनुष्य की सबसे बड़ी खोज मानी गई है। और वो इसके बाद बताते हैं कि अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। कि जब से अक्षरों की खोज हुई है, उसके बाद जब से मनुष्य ने इतिहास लिखना शुरू किया है या फिर हिसाब किताब रखना शुरू किया है, तब से मानव की बहुत तेजी से विकास हुआ है। और इसके बाद वो ये बताते हैं कि ये मानव है अक्षरों, यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का, कि किस प्रकार से हमें अक्षरों को लिखना है और जोड़ जोड़ के कैसे नए शब्द बनाने हैं,
और लिखना कैसे है, तो इन सब चीजों का ही महत्व ये है कि यदि अगर लिपि और अक्षर नहीं होंगे तो हम हमारा कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे। और वो कहते हैं कि हम आज जिन अक्षरों को पढ़ते हैं उनका महत्व जान लेना भी बहुत जरूरी है हमारे लिए, कि वो कैसे कि वो कहाँ से आया है, उन्होंने उसे किसने बनाया है और कहाँ बने थे। तो इन सब चीजों का जानना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर लेखक हमें अक्षरों का महत्व बताते हैं कि अक्षर क्यों जरूरी है। तो अब विद्यार्थियों, अब आप मुझे बताएं कि यदि अक्षर ना होते तो क्या होता। जी विद्यार्थी, बहुत अच्छे। तो आज के समय में यदि हम देखते हैं कि यदि अक्षर ना होते तो हम अपने विचारों को, अपने जो हमारे विचार हैं, जो हम दूसरों के साथ अपने संदेश जो हम देना चाहते हैं, तो वो हम बिल्कुल भी उन तक पहुंचा नहीं पाते। तो विचार हम किसी तक पहुंचा नहीं पाते, हमारा विकास नहीं हो पाता, क्योंकि हम देखते हैं कि जो भी विकास करते हैं तो उसके लिए हम प्रॉपर पहले जो हम पूरी तरह से हम पहले उस पर विचार विमर्श करते हैं और उसे लिखते हैं कि किस प्रकार से हम कार्य करेंगे, तभी हम जाकर आगे उसका विकास करते हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिन जैसे इतिहास नहीं जान पाते हम, अपने पीढ़ी को आगे नहीं बता पाते कि हमारे वो कौन कौन सी चीजों में सुधार कर सकते हैं, हम किसी चीज का विकास नहीं कर पाते और हम बहुत पिछड़े रह जाते, क्योंकि अक्षर नहीं होते तो हम बहुत पिछड़े रह जाते, हम ज्ञान नहीं हासिल कर पाते। तो इन सब चीजों के कारण हम देखते हैं कि अक्षर हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वो हमारे जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए, अब आपके समक्ष यहाँ पर एक प्रश्न है, आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। ये इसी गद्यांश से संबंधित है कि मानव को कब से सभ्य कहा जाने लगा। जब से मनुष्य ने कपड़े पहनना सीखा, जब से मनुष्य अस्त्र शस्त्र बनाना सीखा, जब से शिकार करने की खोज हुई, और जब से मनुष्य ने लिखना सीखा। तो आपको इन चारों विकल्पों में से एक उचित विकल्प चुनना है। बहुत अच्छे। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है जब से मनुष्य ने लिखना सीखा। तो विद्यार्थियों, अब मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमने आज की कक्षा में क्या पढ़ा है। तो आज की कक्षा में हमने जो हमारा निबंध है अक्षरों का महत्व, और जिसके लेखक है गुणाकर मूले, उनके द्वारा हमने उसको पढ़ा है और देखा है कि किस प्रकार से। तो अब हम देखेंगे कि उसके जो लेखक हैं वो है गुणाकर मूले जी, और अब हम देखेंगे कि आज की कक्षा में उन्होंने हमें क्या बताया था। उन्होंने सबसे पहले हम बताया था कि किस प्रकार से अक्षर हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और यदि अगर अक्षर ना हो तो हमारे जीवन में कैसे परिवर्तन आएगा और किस प्रकार से हमारा जीवन बहुत ही खराब हो जाएगा और किन किन चीजों पर वो असर डालेगा। तो अब आपके समक्ष मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछूंगी, तो आपको उसका उत्तर देना है। तो सबसे पहले आप मुझे बताएं कि भाव संकेत किस प्रकार अस्तित्व में आए थे। जी विद्यार्थियों, बहुत अच्छे। तो भाव संकेत आए थे चित्र संकेतों के बाद, पहले चित्र संकेत आए थे और उसके बाद चित्र संकेतों के बाद ही भाव संकेत आए थे। और अगला प्रश्न है कि मानव को सभ्य कब कहा जाने लगा। बहुत अच्छे विद्यार्थियों, तो मानव को सभ्य तब कहा जाने लगा जब उसने इतिहास को लिखना शुरू किया, और सबसे पहले उसने अक्षरों की खोज की और उसके बाद इतिहास को लिखना शुरू किया। तब से ही मानव को सभ्य कहा जाने लगा। और उसके बाद है कि अक्षरों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जी विद्यार्थी, बहुत अच्छे। तो अक्षरों का हमारे जीवन में सबसे पहला महत्व ये है कि हम अपने विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं, हम अपने संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, और इसी के साथ साथ हम ज्ञान हासिल करते हैं। हम दूसरों को हम हमारा जो विकास है वो भी अक्षरों पर ही निर्भर करता है। यदि हम किसी चीज का विकास करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी हमें लिखकर पहले बहुत सोचना पड़ता है कि किस प्रकार से कार्य होगा। तो उसके लिए भी अक्षर बहुत जरूरी है। हमें अपने इतिहास को जानने के लिए अक्षरों की आवश्यकता है, अपनी अगली पीढ़ी को बताने के लिए अक्षरों की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से अक्षर हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो यह आपका गृह कार्य है कि अपनी लिपि के कुछ अक्षरों की जानकारी इकट्ठी करो जो अब प्रयोग में नहीं रहे, और फिर प्रचलित नए अक्षर जो अब प्रयोग में आ रहे हैं। तो आपको
इसकी सूची बनानी है। और इसी के साथ साथ आपको हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी ना किसी वैज्ञानिक का नाम अवश्य जुड़ा होता है, परंतु भाषा के साथ ऐसा नहीं है। पता करो कि भाषा के साथ ऐसा क्यों नहीं है, और बाकी खोज जो वैज्ञानिक खोज होती है उनके साथ हर वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है, लेकिन भाषा के साथ ऐसा क्यों नहीं है। तो आपको ये दोनों गृह कार्य करने हैं और शाम तक आपको मेरी ईमेल आईडी पर भेजना है। तो ये थी हमारी आज की कक्षा विद्यार्थियों। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में और आगे इस निबंध को पढ़ेंगे कि आगे लेखक हमें क्या बताते हैं। तब के लिए धन्यवाद विद्यार्थियों।